अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली के बदरपुर में 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही संस्था ने बच्चों की काबिलियत को सामने लाने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन मीठापुर के सेंटर 2 में किया। इस अवसर पर मीठापुर के दोनों सेंटरों के अंतर्गत पढ़ने वाले इलाकों के बच्चों ने हिस्सा लिया। करीब सैकड़ों बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले बच्चों को उपहार वितरित किए गए। उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको मिरेकल के संस्थापक और डायरेक्टर श्रीमती मीरा चौधरी के द्वारा उपहार वितरित किए गए। उपहार पाने के बाद बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन देश का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो संविधान बनने के बाद हुई कानून की प्रक्रिया आगे चलती है। 72वें गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर आज मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी के सेंटर 2 लखपत पार्ट 2 के अंदर आज हम लोग होंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन आयोजित किया था। हमारे साथ में हमारी संस्था के डायरेक्टर मीरा चौधरी जी हैं, संस्था की सेंटर 2 के इंचार्ज ममता गुप्ता जी, सज्जा जी आए हुए हैं, हमारा इनका स्वागत करता हूँ मैं। बीना मैडम जी, अनीता जी, मनीषा जी, अंजलि जी, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जो कार्यक्रम में लोगों ने सहयोग किया। बच्चों ने बहुत ही इसमें उत्साहित होकर के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बहुत ही सुंदर डिजाइन बच्चों ने बनाई हुई है। खासकर हमने देखा बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जिस हिसाब से जागृत हो रही है। बच्चों ने तोहफी डिजाइन बनाई, लाल कलर बनाया, सुंदर झांकियाँ बनाई, तिरंगा झंडा बनाया, बहुत ही सुंदर डिजाइन बच्चों ने बनाई थी। हमने सैकड़ों बच्चों ने आज इसमें हिस्सा लिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने 3 प्राइज़ बच्चों को दिए। और जो बच्चे जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था सबको ही प्रोत्साहित करने के लिए हमने उनको छोटे छोटे गिफ्ट दिए जो है, और मिठाई बांट करके इनका शुभकामनाएं दी और बधाई दी जो है। एक तरफ देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है कोरोना काल में, वहीं जो है आज देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई के लिए जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर जो है परेशान है, पुलिस की लाठियाँ खा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा देशवासियों के प्रति माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर तत्परता से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि किसान जो होता है अन्नदाता होता है। उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उनको मानना चाहिए। भाई, जब हमारे देश का नारा था जय जवान जय किसान, जवान हमारे देश की सीमा पर रक्षा करते हैं और किसान हम सबका पेट भरते हैं जो है, तो उनकी जो भी जायज़ मांग हो उनको मानना चाहिए मोदी जी को, चाहे उसके लिए कानून वापस लेना पड़े या संशोधन करना चाहिए। क्योंकि किसान गलत नहीं है, किसान जो लड़ रहे हैं वो हमारे आपके लड़ रहे हैं। सबको पता है अगर गेहूं या चावल या चीनी है, इनका अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो 2 रुपये वाली चीज़ सीधी 20 रुपये बिकेगी जो है। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा कि देश के अंदर मोबाइल कंपनियाँ हैं या और भी चीज़ें हैं, सबको अपना अपना मूल्य रखने का हक होता है। तो किसान को भी जब वो बेचारा दिन रात मेहनत करते हैं खेतों में, गर्मी सर्दी बारिश, बड़ी मुश्किल से अन्न पैदा होता है, पानी उपलब्ध कराया जाता है, बिजली उपलब्ध कराई जाती है, तो उनको भी उसका उचित मूल्य रखने का मौका मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए जो है। ये नहीं कि उनके सामान का मूल्य कोई और रखे, ये सरासर गलत है जो। देखिए, हमारे संस्थापक से बिजी बेशक रहते हैं, लेकिन जहाँ भी बिजी रहते हैं वो हमें सपोर्ट ज़रूर करते हैं। उनके सपोर्ट के बिना हम ये कोऑर्डिनेट कर ही नहीं सकते हैं। और हमारे टीम जो पहले थे और अब हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ टीम है, हमें सपोर्ट बहुत करते हैं। तो हम टीम को भी बहुत धन्यवाद करेंगे और हम अपने संस्थापक जी को भी बहुत धन्यवाद करेंगे कि हमें दोनों तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है। इसलिए हम ये जो भी सेंटर है, 5 सेंटर हमारा दिल्ली में चल रहा है, तो हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। और आज का जो ये प्रोग्राम है, ये हम लोगों ने संस्थापक जी और हम बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि बच्चे का स्कूल क्लोज चल रहा है, तो हम बच्चे को कैसे हौसला दें, तो उसी के पर्पस से ही आज 26 को रखा गया, 26 जनवरी को। बच्चों के लिए इस एनजीओ ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें समय समय पर प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं, जिससे बच्चों का मतलब हौसला बढ़ता है। जब कोविड-19 के समय में सभी बच्चे घर में रहकर मतलब जैसे उनका मनोबल गिरता जा रहा था, लेकिन आज यहाँ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो यहाँ पर आए, उन्होंने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया,
यहाँ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ निकाले गए, लेकिन ये है कि सभी बच्चों को कुछ ना कुछ प्राइज़ दिया गया ताकि बच्चों का हौसला ना गिरे। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और साथ ही मैंने इन बच्चों के लिए और इस संस्था में आई हुई महिलाओं के लिए और जो भी स्टाफ है सबके लिए एक कविता तैयार की है, जो कि मैं यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी अनमोल होती है, इसे ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। तो मैंने ये कविता तैयार की है। मेरी कविता का शीर्षक है अनमोल है ज़िंदगी। आसमान में चमकना चाहते हो तो कुछ नया करके दिखाओ, आसमान में चमकना चाहते हो तो कुछ नया करके दिखाओ। ज़िंदगी मिली है अनमोल, ज़िंदगी मिली है अनमोल, इसे यूं ही ना गवाओ। ज़िंदगी मिली है अनमोल, इसे यूं ही ना गवाओ। तूफ़ान से भी कश्ती निकाल कर दिखाओ, लाखों की भीड़ में अपनी भी एक पहचान बनाकर दिखाओ। कांटे लाख मिले राहों में, कांटे लाख मिले राहों में, तुम ना घबराओ। हज़ारों फूल खिले हैं बागों में, हज़ारों फूल खिले हैं बागों में, तुम गुलाब बन दिखलाओ, तुम गुलाब बन दिखलाओ। अनगिनत तारों की भीड़ में ना खो जाओ, अनगिनत तारों की भीड़ में ना खो जाओ। चांद के जैसी चमक दुनिया में फैला कर दिखलाओ। ज़िंदगी का हर खेल, ज़िंदगी का हर खेल जीत सको, ऐसी खिलाड़ी बन दिखलाओ। मोल ना हो जिसका, मोल ना हो जिसका कोई, ऐसा अनमोल मोती बन दिखलाओ। जो कमी रह गई थी कल, जो कमी रह गई थी कल, उसे आज ना दोहराओ। काम करो कुछ ऐसा, काम करो कुछ ऐसा, भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन जाओ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।